Hello all, we are creating our Tally Prime video series जिसमें हम सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला एपिसोड है उसमें हम टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे किया जाए और कंपनी कैसे क्रिएट की जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे डाउनलोड कैसे किया जाए। डाउनलोड करने के लिए सभी को पता है, जैसे कि हम डाउनलोड करने के लिए किसी भी चीज़ पर हम क्रोम पर जाएंगे या अपने गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद सबसे पहले हमको, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इसलिए हम सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए लिखेंगे डाउनलोड टैली प्राइम। जैसे ही हम डाउनलोड टैली प्राइम करेंगे तो डाउनलोड टैली प्राइम के बाद हमारे पास यहाँ पर सामने ही डाउनलोड टैली प्राइम का एक ऑप्शन आ जाता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप जानना चाहें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है tally.com.sg। tally.com.sg पर हम जाएंगे और डाउनलोड टैली डाउनलोड टैली प्राइम पर हम क्लिक करते हैं। डाउनलोड टैली प्राइम पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें हमें टीम व्यूअर सपोर्ट मिलता है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ आपके टैली का वर्जन मिल जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली प्राइम 3.0.1 दिया हुआ है और आपको टैली के प्रीवियस वर्जन्स भी इस पे अवेलेबल हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने की। हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करते ही ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप उस किस लोकेशन पर अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड्स पर क्लिक करके इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमको, क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है इसलिए ये ऑप्शन पूछ रहा है, वरना आपसे नहीं पूछेगा, तो हम इसको यस कर देते हैं। जैसे ही हम यस करेंगे तुरंत ही हमारा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इस तरीके से लगभग हमारी डाउनलोडिंग पूरी स्टार्ट हो चुकी है और डाउनलोडिंग कंप्लीट भी हो चुकी है। अब हमें इस डाउनलोडेड फाइल पर जाना है, इसे चेक करना है जिस भी लोकेशन पर हो। ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर के आता है। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, यानी कि ये आपसे पूछता है, एक्सेस मांगता है कि आप अपने डिवाइस में इसे डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं नो कर देता हूँ। आपने यस करना है। यस करने के बाद छोटा सा टाइम लेगा आपका डाउनलोडिंग के लिए। देन उसके बाद हमारे डेस्कटॉप पर, या फिर अगर डेस्कटॉप पर शो नहीं होता है तो किसी अदर लोकेशन में गया होगा, देन हम उसमें क्या करेंगे, सर्च ऑप्शन पर जा कर के टैली सर्च करेंगे और हमारे सामने यहाँ पर टैली का प्राइम वर्जन शो हो जाएगा। हमें एंटर करके इसे ओपन करना है। ओपन करने के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस पॉपअप होंगे, जिनमें हमारा लाइसेंस होगा, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। यहाँ पर हमारे इन ऑप्शंस का मतलब है, अगर आप एजुकेशनल, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं एजुकेशनल मोड पे, तो हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड करते हैं। एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपके कुछ ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में अगर मैंने एग्जिस्टिंग कंपनीज़ यहाँ पर बना रखी हैं इसलिए वो शो हो रही हैं, वैसे आपके में शो नहीं होंगी। देन आपको यहाँ पर जाना है क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर। कंपनी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम न्यू यूज़र हैं, न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर के आता है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन होता है कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ वो पाथ होता है जिसमें आपके कोई भी काम को स्टोर किया जाता है। इसको आप चाहें तो मैनुअली चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे चेंज ना करें। देन एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंपनी का नेम ABC प्राइवेट लिमिटेड रखते हैं।
देन इसमें आगे बढ़ने के लिए हम एंटर का यूज़ करेंगे। देन सेकेंड ऑप्शन हमारा मेलिंग नेम है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके कंपनी नेम की तरह एज इट इज़ आ जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो भी आप कंपनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं, मेल्स वगैरह और जो भी आप रिसीव करते हैं वो सारे आपके कंपनी के नेम पर ही होंगे, इसलिए एज इट इज़ आ जाता है। इसको चेंज कर सकते हैं बट मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे चेंज ना करें। देन जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पर हमारा एड्रेस हमसे मांगता है। एड्रेस क्योंकि कंपनी है किसी न किसी प्लेस पर होगी, तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको डाल देता हूँ XYZ कानपुर। देन आपने एंटर करना है और इस स्टेट पर पहुंच जाएंगे। स्टेट में आपको यहाँ पर लगभग इंडिया के सारे ही स्टेट्स दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कई बार जल्दीबाजी में ढूंढने में प्रॉब्लम होती है और सारे स्टेट्स नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो टैली क्रिएटर्स ने एक बहुत ही बेस्ट फीचर इसमें इनबिल्ट कर रखा है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को अगर एग्जिस्टिंग चीज़ को फाइंड करना है तो उसके नेम का पहला लेटर अगर हम टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने मैच आंसर होते हैं वो सारे शो हो जाते हैं। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, हमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के लिए यू टाइप करना है, जिससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हमारे दो ऑप्शंस हैं वो हमारे सामने पॉपअप हो जाएंगे। हमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के लिए डाउन एरो को 2 टाइम प्रेस करना है। 2 टाइम प्रेस करने के बाद हम उत्तर प्रदेश पर इस तरीके से येलो लाइन के साथ पहुंच जाएंगे और हमने एंटर करके आगे बढ़ जाना है। देन आप अपने एरिया का पिन कोड डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पिन कोड 208027 है, मैंने ये इनपुट किया। देन एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर, जो कि टेलीफोन्स होते थे 0512 डैश फॉर एग्जांपल दिस नंबर। देन एंटर। यहाँ पर हमसे हमारा मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आप फॉर एग्जांपल 12345678 समथिंग। देन एंटर। फैक्स नंबर, फैक्स मशीन होती थी पुराने टाइम में जिसमें 16 डिजिट का एक कोड होता था जो कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कोड होता था। आज के टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कुछ ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। देन हम एंटर करके इन डिटेल्स को फिलअप करके आप अपनी यहाँ पर ईमेल एड्रेस @gmail.com। देन हमारी जो, अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो आप कंपनी की वेबसाइट वगैरह को यहाँ पर इनपुट करके एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये दो ऑप्शंस हमारे 1 अप्रैल 2023 में आ रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 क्या है, जिस तरीके से हम अपना न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं, उसी तरीके से जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स वगैरह के फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 अप्रैल से। इस ईयर की अगर हम बात करें तो इस ईयर का हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2023 से और ये फिनिश हो जाएगा 31 मार्च 2024 में। इसलिए यहाँ पर हमारी जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम डेट है वो हमारी 1 अप्रैल 2023 डेट है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। इन केस आप अपने सॉफ्टवेयर में चेंज भी करते हैं तो भी वो मैनुअली आपको चेंज करना अलाउड नहीं करेगा और 1 अप्रैल 2000 समथिंग जो भी होगा वो ले लेगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो शॉप है, जो स्टोर है, जो भी कंपनी है वो आपकी 1 अप्रैल से ही आप इनोग्रेट करें उसे। इसलिए यहाँ पर जिस डेट से आप इनोग्रेट कर रहे हैं, जिस डेट से आप उसे ओपन कर रहे हैं, उस दिन से आप अपनी बुक्स की बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप पुरानी बिगिनिंग डालेंगे तो फिर आपको उसका रिकॉर्ड शो करना पड़ेगा। इस वजह से हम यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस पे हैं तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे डेट को। हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे। हमारा बेस करेंसी सिंबल यहाँ पर क्या है, बेस करेंसी सिंबल हम जैसे कि इंडिया में है इसलिए रुपीज़ है, और हमारे करेंसी का फॉर्मल नेम क्या है, INR यानी कि इंडियन रुपीज़, और हम इसको एंटर करेंगे। जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे, एंटर करने के साथ ही हमसे एक्सेप्ट का ऑप्शन पूछेगा, यस और नो। इसे यस कराना बहुत नेसेसरी है। अगर आप इस ऑप्शन पे यस नहीं कराते हैं तो फिर आपकी कंपनी में जो डिटेल्स आपने फिलअप की हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट